ये क्वेश्चन सबको समझ में आए? ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि पार्टिकल पी कॉर्नर और फेस सेंटर पर है और क्यू बॉडी सेंटर और ऑल एजेस सेंटर पर है। तो फॉर्मूला बताना है। तो बस आपको इफेक्टिव पार्टिकल निकालते चलना है। फिर किसी एक कॉर्नर से हटा दो तो क्या आ जाएगा, ये मैंने बताया। फिर अलोंग बॉडी डायगोनल हटा दो, तो ये मैंने बताया आपको। क्या इतना सबको समझ में आया? ये कोई डाउट है इसमें? ठीक है, चलिए। हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो यही है, हम इसी में ही बार बार चेंज कर रहे हैं। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये नोट्स में दिया हुआ है आपका, तो आप समझने पे ध्यान दें। ठीक है, अब देखो, अब ये कहता है ये जो हमारा क्यूब था, इस क्यूब के कोई भी दो अपोजिट फेस सेंटर को जोड़ो। अपोजिट, जैसे देखो ये हो रही है जोड़ा, है ना? ऐसी लाइन जो अपोजिट फेस सेंटर को जोड़ दियो, इस लाइन पे आने वाले सारे पार्टिकल हटा दो। समझ में आया? तो ऊपर और नीचे वाले को जोड़ा है मैंने, ठीक है ना? अब अपन कैसे सोल्व करेंगे समझो। पहले बताओ, क्या कोई कॉर्नर जाएगा? क्या कोई कॉर्नर जाएगा क्या? तो कॉर्नर 8 इंटू 1/8, ठीक है। अब बताओ, फेस जा रहा है, कितने फेस से जा रहे हैं? 2 से जा रहा है। पीछे कितने बच गए? 4 बच गए। 4 इंटू 1/2, तो बोलो कितना आ गया? देखो आपका ये हो गया 3 आ गया। बोलो। अच्छा अब बताओ क्यों निकालो, लेंगे? बोलो। बॉडी सेंटर वाला गया? बॉडी सेंटर वाला गया ना? बोलो। तो बॉडी सेंटर 1 इंटू 0, बाकी कहीं से गया नहीं। 12 इंटू 1/4, तो बोलो क्या हो जाएगा? 3 3, ये सिंपल रेशियो क्या बन गया? पी क्यू। अब बताओ, ये हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया, देखो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। इस लाइन के सेंटर से इस लाइन को कनेक्ट किया, ठीक है, इस तरह से। तो इस लाइन पे आने वाले सारे पार्टिकल रिमूव करने हैं। समझ में आ गया? इस लाइन से इस लाइन तक। समझ में आ रही बात? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? बोलो। अब बताओ कैसे करोगे, ध्यान दो, देखो कैसे, सुनो बताइए। सबसे पहले पी, पी पे फर्क पड़ा क्या? पी पे फर्क पड़ा क्या? नहीं फर्क पड़ा ना, क्योंकि कॉर्नर और फेस सेंटर कोई भी नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना। तो पी तो 4 का 4 ही रहा। क्यों बताओ, क्यों बताओ? बॉडी सेंटर से गया, तो 0 इंटू 1। एजेस कितने होते हैं? एजेस कितने होते हैं? बोलो। एजेस होते हैं 12। अभी कितने रह गए? 10 रह गए। 10 इंटू 1/4 है गया। कितना गया देखो? 5/2। तो पी और क्यू 4 और 5/2, देखो कितना आ जाएगा? तो P825। सबको क्लियर है? सबको समझ में आया? हम्म
अब देखो सुनो बच्चों, सपोज आप ऐसा बोले दे रखा है मैंने, और इसने बोला कि ये एक मैंने प्लेन बनाया बीच में, ठीक है, इस प्लेन में आने वाले सारे पार्टिकल्स रिमूव करने हैं हमें, ठीक है ना। तो बताओ, बता सकते हो? ये जो प्लेन बना रखा है देखो बीच में, इसमें आने वाले सारे पार्टिकल रिमूव करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इस प्लेन में कोई कॉर्नर आया क्या? इस प्लेन में कोई कॉर्नर आया क्या? नहीं आया, नहीं आया ना, कॉर्नर नहीं आया, तो 8 इंटू 1/8। अच्छा, कोई फेस सेंटर आया? फेस सेंटर आया क्या? कितने आए फेस सेंटर? कितने फेस सेंटर आए? 4 आ गए देखो, 1 2 3 और 4, 4 फेस सेंटर आ गए। तो 4 से चले गए तो रहे कितनों पे गए? 2 पे। तो 2 इंटू 1/8। इज इट क्लियर? बोलो, ये बात सबको समझ आई? ठीक है, तो देखो ये हो गया 1, गया 1/4, बोलो क्या आ जाएगा? 4 + 1, 5/4 आया। अब बताओ क्यू कौन कौन सा गया? क्यू पे कौन कौन सा गया? एक मिनट, सॉरी ये थोड़ा सा, हाँ जी देखो, 2 इंटू 1/2, ये आ गया 1, ये 1, तो 2 आ गए। हाँ बताओ क्यू कहाँ से गया? कितने बॉडी सेंटर से गया? एक तो बॉडी सेंटर से, और एजेस कितने गए? 4 एज सेंटर गए। देखो एक बॉडी सेंटर से गया और ये 4 एज सेंटर से गया, तो देखो 1 इंटू 0, और ये हो गया आपका देखो 8 रह गया इंटू, और 2 और 2, तो क्या आ जाएगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? PQ बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब कहता है कि इफ 2 particles on each body diagonal are inserted, then formula of compound। बताओ, आपने हर बॉडी डायगोनल पर 2 पार्टिकल डाले, बताओ कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4 होते हैं ना, तो हर पे 2 डाले, तो टोटल कितने डाले? 8 डाल दिए ना। उस पार्टिकल का मैं नाम दे देता हूं, मैं बोल देता हूँ Z है वो, ठीक है। तो देखो बच्चों, P4 Q4 और Z हो गया 8, क्या बन जाएगा? PQ Z2। क्या क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अब देखो सुनो, हाँ जी, अब देखिए अगर आपसे कोई ये कहे कि एक पार्टिकल ए है, वो बना रहा है HCP लेटेक्स, ठीक है,
वो क्या बना रहा है, HCP लेटिस। पार्टिकल बी, ये क्या कह रहा है, ये जा रहा है 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। पार्टिकल सी है ना, ये जा रहा है 75% टेट्राहेड्रल वॉइड। ये कहता है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। बताओ आप बताओ, सबसे पहले HCP लेटिस अगर है तो HCP लेटिस में कितने पार्टिकल होते हैं, HCP में 6 होते हैं, ठीक है। अब बताओ इसमें टीवी एंड ओवी टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, कितनी होगी टेट्राहेड्रल वॉइड, बोलो। डबल होगी, होगी भैया। क्या ये बात समझ में आई आपको? देखो टेट्राहेड्रल वॉइड होगी जस्ट डबल, एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलो 6 होगी, होगी क्या, बस कर लीजिए। देखो ये बन रहा है HCP लेटिस, ये तो 6 हो गया, बी क्या हो जाएगा 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी है 6, ये करेंगे क्या बोलो, और सी बोलो आपकी 75%, 75% समझ रहे हैं आप, P/4 हो गया क्या, तो ये आ गया 9, 6, 3, 9, सिंपल रेशियो ले लेंगे बोलो, ले लोगे क्या, कर लोगे ये क्वेश्चन, सबको क्लियर? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, अब देखिए आगे है हमारे लिए 7 पिस्टल सिस्टम। एक टेबल है बच्चों, और इस टेबल से कंफर्म क्वेश्चन आता है ना, कंफर्म क्वेश्चन आएगा तो इसको समझ लें आप, है ना। देखो पहले 7 पिक्सल सिस्टम में क्या है, देखो सबसे पहले मैं आपको अगर समझाऊं तो हमें 3D के अंदर कितने पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्यूब है, याद है आपने बनाया था ऐसा, बोलो क्यूब बनाया था क्या, ठीक है। अब देखो ये मान लेता हूं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। बताओ एक्स पे इंटरसेप्ट क्या बोला था, बोलो एक्स पे इंटरसेप्ट क्या बोला था, बताइए। एक्स पे बोला था ए, वाई पे बी, जेड पे सी बोला था। तो 3 तो इंटरसेप्ट चाहिए, ए बी सी चाहिए, बोलो। और 3 इंटरफेशियल एंगल चाहिए, कौन कौन से इंटरफेशियल एंगल कौन कौन से चाहिए, अल्फा बीटा गामा। देखो ए के सामने
अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के सामने गामा। तो टोटल कितने हो गए बताओ, अल्फा बीटा गामा। मतलब क्लियर है? है भैया? अब देखो, अगर हम बोले कि कितने टाइप की यूनिट सेल मिल सकती है, तो टाइप ऑफ यूनिट सेल देखो, सबसे पहले सिंपल या जिसको अपन बोलते हैं प्रिमिटिव। हाँ जी मानवेंद्र, मानवेंद्र सिंह, सिंपल या प्रिमिटिव किसको बोलते हैं बेटा? मानवेंद्र। हाँ जी मानवेंद्र बताओ। यस सर। हाँ किसको बोलते हैं सिंपल या प्रिमिटिव बेटा? बताओ। बताइए सिंपल या प्रिमिटिव किसको बोला था? इसमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर हो, है ना? सिंपल या प्रिमिटिव किसको बोलते हैं? इसमें पार्टिकल ओनली एट कॉर्नर्स हो। ठीक है, इस तरह से देखो, जैसे ये अपन ले सकते हैं, ये कॉर्नर्स बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बोलूं बॉडी सेंटर्ड, तो अपन लिखेंगे बीसी लिखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बॉडी सेंटर्ड बताओ। मानवेंद्र बोलो, मानवेंद्र। क्या होगा बॉडी सेंटर? नाम से पता लग रहा है, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, है ना? सेंटर, देखिए बॉडी सेंटर का मतलब क्या क्या होगा, देखो हमें कॉर्नर पर रखना है, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे रखना है। ठीक है, फिर है फेस सेंटर्ड, फिर है फेस सेंटर्ड। बोलो भाई क्या होगा? कहां कहां पे? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, ऐसा बोलना आपको, कॉर्नर प्लस होल फेस सेंटर। ठीक है, तो देखो ये कॉर्नर ऑक्यूपाई किए मैंने। अब देखिए ऊपर नीचे फेस, लेफ्ट राइट और आगे पीछे, है भैया? फिर देखिए नेक्स्ट की एक और आती है बेटा, जिसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड, या इसी को बोलते हैं बेस सेंटर्ड। ये क्यूबिक सिस्टम में तो नहीं होती, है ना? क्यूबिक सिस्टम में तो नहीं होती। तो इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्या होगा, कॉर्नर्स प्लस एनी टू अपोजिट फेस सेंटर। कहां पे होगा? कॉर्नर्स प्लस एनी टू अपोजिट फेस सेंटर। ठीक है, जैसे देखो अगर मैं इसको बताऊं, ये देखिए जैसे कॉर्नर्स हो गए, और कोई भी दो अपोजिट फेस सेंटर ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये चार टाइप की यूनिट सेल मिलती है आपको। ठीक है, ये तीन हमने पढ़ी थी, याद कीजिए, है ना? क्यूबिक में ये मिलती नहीं है। ठीक है, समझ में आया इतना? सबको समझ में आया क्या? अब देख बेटा, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है ना, इनके नाम क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो ध्यान से समझते जाना, और जो मैं फंडा बता रहा हूँ उसको समझ लेना। देखो
सेवन क्रिस्टल सिस्टम में देखिए सबसे पहला है क्यूबिक, फिर है टेट्रागोनल, फिर है ऑर्थोरोम्बिक, फिर है मोनोक्लिनिक, फिर है ट्राइक्लिनिक, फिर है रोम्बो हेड्रल, फिर है हेक्सागोनल। ठीक है, लिख रहे नाम, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागोनल। तो लर्न कैसे करेंगे, ये सिस्टम है हमारे, देखो ध्यान दो, आप ध्यान दोगे तो समझ आ जाएगा। देखो मैंने इसका लिया सी यू, इसका लिया टी ई, ये बन गया सी यू टी ई, क्यूट हो गया, बोलो ये क्यूट क्यूट है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, ये लिया ओ, ये लिया एम, है ना, तो क्यूट हो गया कौन, कौन हो गया क्यूट, ओम हो गया। ठीक है, फिर ये देखो टी आर एच, तो क्यूट ओम की तरह, किसकी तरह क्यूट बनना है, बोलो क्यूट किसकी तरह बनना है, ओम की तरह। ठीक है, देखो सी यू क्यूबिक, ठीक है, टी ई टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, फिर ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल। क्या ये सीक्वेंस याद हो गया, सीक्वेंस याद हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, अब अगर अपन इनके इंटरसेप्ट, है ना, इनके इंटरसेप्ट लेते हैं अपन, ठीक है, इंटरसेप्ट की बात करें, ठीक है, देखो क्यूबिक का इंटरसेप्ट आता है a बराबर b बराबर c, क्यूब में तीनों आर्म्स इक्वल होती है, क्यूब में तीनों आर्म्स इक्वल होती है क्या, ठीक है। अब देखो जो क्यूबिक में आता है वही रोम्बोहेड्रल में आता है, किसमें आता है, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल दोनों में एक आता है, याद रहेगा, कैसे याद रहेगा, देखो बच्चों सुनो, रोम्बोहेड्रल में आर है, क्यूबिक में सी है, तो याद रखो आर सी में क्या है, ए बराबर बी बराबर सी, याद रह जाएगा, रोम्बोहेड्रल एंड क्यूबिक। इज इट क्लियर, बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, ये है टेट्रागोनल, तो a बराबर b बट नॉट इक्वल टू c, हेक्सागोनल a बराबर b बट नॉट इक्वल टू c। देखो टेट्रागोनल और हेक्सागोनल दोनों में एक ही बात है, a और b इक्वल है बट c की इक्वल नहीं है, इन दोनों में कॉमन चीज बताओ, टेट्रागोनल हेक्सा, बोलो क्या, दोनों में गोनल है ना, याद रह जाएगा, क्या, बोलो क्लियर है सबको। फिर देखिए a बराबर b, हो गया सबको, क्या ये इंटरसेप्ट सबको याद हो गए, इंटरसेप्ट सबको याद है, हाँ भाई किशोर प्रजापत, याद हो गए तेरे को, देखो तीन ग्रुप बताया मैंने, एक आरसी, आरसी याद रह जाएगा, ठीक है, फिर गोनल और बाकी बचे हुए,
याद रह जाएगा। अब देखो सुनो बच्चों, इंटरसेप्ट के बाद अपन लेते हैं इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो पहले तीन है ना, अल्फा बीटा गामा, 90 वापिस 90 वापिस 90, क्या है ना, क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक, इन सब के अंदर एंगल तीनों इक्वल है और 90 के हैं। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब एक होता है। देखो मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा 90 है बट बीटा 90 नहीं है, बट बीटा 90 नहीं है। ये नोट्स में थोड़ा सही कर लेना बच्चों, नोट्स में करेक्ट कर लेना, नोट्स में करेक्ट कर लेना। अब देखो ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक, ट्राई का मतलब बोलो तीन, तो तीनों इक्वल नहीं है। ट्राई क्लिनिक में ना तो तीनों इक्वल है और ना 90 के इक्वल है। ठीक है, अब देखो रोम्बोहेड्रल में क्या है, तीनों इक्वल जो है बट 90 के इक्वल नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस में जो है, ये ना तो आपस में इक्वल है और ना 90 के इक्वल है, ये तीनों आपस में तो इक्वल है बट 90 के इक्वल नहीं है। ठीक है, और हेक्सागोन, हेक्सागोन समझते हैं आप, हेक्सागोन साइक्लोहेक्सेन की रिंग होगी, तो देखो बच्चों उसमें क्या होता है, देखो उसमें होता है अल्फा और बीटा तो आएगा 90 एंड गामा आता है 1। ये हेक्सागोन में बेटा ऐसा होगा ना, 120 का एंगल आएगा क्या, आएगा क्या, आएगा। ठीक है, तो याद रहा पहले तीन एक जैसे, ठीक है, फिर मोनो में एक, ट्राई में तीनों, रोमो में इक्वल तो है 90 के इक्वल नहीं है, और हेक्सागोन में एक एंगल 120 का लेना है। इज इट क्लियर, बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, अपन लेते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। कितने टाइप यूनिट सेल है, देखो इसमें 3 टाइप की, इसमें 2 टाइप की, ये है ना 3242, फिर 111 है ना, 3242 111, 3 टाइप की कौन कौन सी है इसमें, देखो एक आई थी सिंपल बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर। ठीक है, इसमें 2 टाइप की, सिंपल एंड बॉडी सेंटर, इसमें सिंपल बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड एंड सेंटर, फिर इसमें कौन सी सिंपल और एंड सेंटर्ड, और बाकी सब में एक एक है तो वो सिंपल ही है। ठीक है, तो क्यूबिक में कितने टाइप की है, क्यूबिक में कितने टाइप की है, 3 टाइप की, और टेट्रागोनल में 2 टाइप की है भैया, बोलो। तो क्यूबिक में सी से याद रख लो, ए बी सी, सी 3 नंबर पर आता है, टेट्रागोनल टी से याद रख लो 2, है ना, याद रह जाएगा मेरे हिसाब से। अब बताओ इन सबको जोड़ो, कितने लेटिस बन रही है, सबको जोड़ दीजिए, 14 बन रहे, 14 बन रहे, देखो बच्चों, है ना। तो इन सब के बारे में एक साइंटिस्ट था ब्रेवस, उसने बताया था, तो इसका नाम पड़ गया ब्रेवस लेटिस। क्या नाम पड़ गया,
ब्रेवस लेटिस। इज इट क्लियर? अब बताओ ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें चारों टाइप की यूनिट सेल अवेलेबल है? बताओ। ऑल 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स ऑर्थो में है, ऑर्थोरोम्बिक में है। अच्छा बताओ, बताओ मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम। मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम, सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं? जिसमें सब कुछ बराबर हो। देखो ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बीटा गामा, सब कुछ बराबर है? बताओ मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। मोस्ट अनसिमेट्रिकल, देखिए ना तो ये बराबर ना ये बराबर, तो कौन सा हो गया? ट्राइक्लिनिक हो गया क्या? हो गया? बोलो, क्या सबको क्लियर है ये? सबको क्लियर? ठीक है, तो ये टेबल लर्न हो जाएगी, ये टेबल लर्न हो जाएगी क्या? होगी? ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक सिस्टम। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक सिस्टम। सबसे पहले देखो, सबसे पहले लेते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS। देखो ऐसा सेंटर जिससे अपोजिट पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल हो। कैसे? चलो पहले देखो इस हेक्सागोन को देखो एक बार आप, देखा? इस हेक्सागोन में देखो ये दो अपोजिट पॉइंट है, इनको मिलाओ। ये दो अपोजिट पॉइंट है, इनको मिलाओ। ये दो अपोजिट पॉइंट है, इनको मिलाओ। मिलाया? देखो सारी लाइनें इस सेंटर से पास हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। हो गया क्या? ये तो हेक्सागोन में हो गया। अब देखो क्यूब की बात कर लेते हैं। तो क्यूब में देखिए, क्यूब के अंदर होगा बच्चों बॉडी सेंटर हो जाएगा। देखो यहां से यहां चले, इधर से इधर चले और पीछे से आगे आएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप क्या करो, बॉडी डायगोनल के लॉन्ग चलो तो भी आ जाएगा। बॉडी डायगोनल से भी तो पास होगा और ये सेंटर। जब आप बॉडी डायगोनल बनाओगे तो आप इससे पास हो रहे हो ना? बोलो, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी पॉसिबल है? सेंटर ऑफ सिमेट्री कितनी पॉसिबल है क्यूबिक सिस्टम में? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ए की पॉसिबल है ना? सेंटर ए की पॉसिबल है ना? ठीक है ना? फिर लिखिए, देखो फिर बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। को बोलते हैं POS। अब देखो ये ऐसा प्लेन होगा जो क्यूब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। देखिए बच्चों कैसे, ध्यान देना। ये मैंने क्यूब बना रखा है। ये प्लेन कैसा होगा? देखो जैसे मैंने ये दिया, देखिए समझ में आ रहा है? ये समझ में आया? इस प्लेन ने क्या क्यूब को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया? क्या कर दिया? एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर। अब ध्यान दीजिए ये क्या है? देखो बच्चों कैसे सुनो,
ये अगर ध्यान दो ना, ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस है, ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस, यानी ऐसे दो फेस जो एक दूसरे के पैरेलल हो, उसके अकॉर्डिंग बन रहा है, ये बन रहा है ना। ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस पैरेलल होते हैं ना, होते हैं क्या, उसके अकॉर्डिंग बना। अब बताओ ऐसे कितने प्लेन बन सकते हैं, ऐसे कितने प्लेन बन सकते हैं, ऐसे कितने प्लेन बन सकते हैं। फेस कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं, 6। एट ए टाइम कितने काम आ रहे हैं, 2, 6 होते हैं एट ए टाइम, 2 काम आते हैं, तो कितने बना पाओगे, 3 बना पाओगे ना, ठीक है। तो देखो एक जैसे ये बना, एक ऐसे भी बना सकते हैं अपन, ये वाला देखिए, बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं। रेड वाला समझ में आया, बोलो समझ में आया। अब देखो एकदम बीच में दिया मैंने, बोलिए ये भी तो इक्वली डिवाइड करेगा, तो कितने बने, बताओ कितने बने, 3 बनेगा। ये इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। कितने बने, 3 बने क्या, बने क्या, 3 याद रहेंगे। क्या कर रहे हैं अपन, 2 अपोजिट फेस के बीच में बना रहे हो आप, है ना। तो जैसे 2 अपोजिट ये हो गए, ठीक है, फिर 2 अपोजिट ये हो गई और 2 अपोजिट ये हो गई, और इसकी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये रेक्टेंगुलर जैसा हो गया, इसलिए इसका नाम रेक्टेंगुलर दे दिया हमने, ठीक है ना। स्क्वायर भी बोल सकते हो, है ना, रेक्टेंगुलर इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, अब और कौन सा हो सकता है, अब समझना, देखिए ये वाला लिया मैंने, ये वाला प्लेन, इस प्लेन के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा आपको, ये प्लेन समझ में आया, समझ में आया क्या, क्या बोलेंगे इसको, तो बोला जाता है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, डायगोनल, ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी आमने सामने के 2 एज काम आ रहे हैं, क्या काम आ रहे हैं, एजेस काम आ रहे हैं, आ रहे हैं क्या, ये वाला एज और ये वाला एज आ रहा है। मानवेंद्र सिंह बेटा कितने एजेस होते हैं, मानवेंद्र, मानवेंद्र एजेस कितने होते हैं, मानवेंद्र एजेस 12 होते हैं, मानवेंद्र एजेस 12 होते हैं बेटा। ये देखिए लाइन अगेन, 1 2 3 4, 4 उस तरफ, 8, ये देखो ये एजेस इसको बोलते हैं, ये है, ये 4 इस तरफ, 4 इसके पीछे, 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो बताओ ये कितने बनेंगे फिर, ये कितने बनेंगे, 6 बन जाएंगे क्या, बोलो, नंबर समझ में आ रहे, नंबर समझ में आए क्या, नंबर समझ में आए क्या, 6 समझ में आए, ठीक है। चलिए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी टोटल, टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलो कितनी होगी, टोटल प्लेन सिमेट्री 9 होगी। अब देखो बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं अपन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको बोलते हैं एओएस। आप किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट कराओ, और रोटेट करवाने पर अगर सिमिलर अपीयरेंस आ रहा है ना, तो उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। जैसे आप खड़े खड़े 360 पे घूम जाओ, तो आपका सिमिलर अपीयरेंस आएगा ना, मैं भी ऐसे खड़ा हूं
और अगर मैं इस तरह से घूम के वापस आ गया, सिमिलर अपीयरेंस आ गया ना आपके सामने मेरा, बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, ये कैसे समझेंगे? देखिए इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले मैंने ये क्यूब बनाया, और यहां से मैंने एक एक्सिस पास कर दी। ये एक्सिस कहां से कहां जा रही है? अपोजिट फेस सेंटर से जा रही है, ऊपर और नीचे वाले से। समझ में आ रहा है? इसके रेस्पेक्ट में मैंने इसको क्या किया, 90 से रोटेट किया। क्या किया? 90 से। तो 90 से रोटेट करने पर ऐसा 4 टाइम अपीयरेंस आएगा। कैसा आएगा? देखो मैं समझाता हूं। ये क्यूब देखो बच्चों, इस क्यूब में आपको ये सामने दिख रहा है, ये कुछ बना रखे हैं, ये सिर्फ इस एक ही फेस पर है, बाकी किसी फेस पर नहीं है। देख लो, पहले आप चेक कर लो, ना इधर है, ना इधर है, ना ऊपर है, ना नीचे है ना? सिर्फ एक ही फेस पर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको ऊपर और नीचे पकड़ लिया, ये 90 की एक्सिस हो गई। अब देखो मैं पहले 90 का रोटेशन देता हूं, ये फेस है आपके सामने, वापस फेस आ जाएगा। देखो आ गया, फेस आया, फिर 90 का रोटेशन दिया, देखो फिर फेस आया, 2 रोटेशन दे चुका हूं, फिर रोटेशन दिया, फिर फेस आया, एंड जैसे ही नेक्स्ट रोटेशन दिया, देखो अपन वापस वहीं पहुंच गए। तो कितने रोटेशन में ऐसा हुआ? ऐसा कितनी बार रिपीट हुआ? 4 टाइम हुआ ना? ये क्लियर है क्या सबको? अरे क्लियर है क्या सबको? क्लियर? ठीक है, तो अब देखो बच्चों सुनो, ये देखो इसको ऐसा बोल सकते हो 360/9 यानी 4 आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोल सकते हैं फोर फोल्ड सिमेट्री। ये इसको बोला जाता है टेट्राड। 4 फोल्ड का मतलब ऐसा 4 टाइम होगा। 4 फोल्ड सिमेट्री का मतलब ऐसा कितनी बार होगा? 360 के रोटेशन में 4 टाइम होगा। क्या ये क्लियर है सबको? सबको क्लियर है क्या? ऐसा 4 टाइम हो रहा है? हो रहा है क्या? अब बताओ, ऐसी 4 फोल्ड सिमेट्री हो कितनी जाएगी नंबर में? 4 फोल्ड सिमेट्री कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी क्या? कैसे पता लगा? एक्सिस कहां से कहां जा रही है? 2 अपोजिट फेस सेंटर से। तो फेस होते कितने हैं? फेस होते कितने हैं? 6। तो एक बार आपने ऊपर और नीचे वाला लिया, लेफ्ट और राइट वाला, और पीछे और आगे वाला। तो बोलो 4 फोल्ड सिमेट्री कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है क्या? ठीक है, अब देखो बच्चों से, अब समझना। अब मैंने यहां से एक्सिस पास की, ये वाली, ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में मैं 120 पर रोटेट कर रहा हूं, ठीक है ना? तो 3 टाइम ऐसा अपीयरेंस आएगा। अभी बताता हूं मैं आपको। तो देखो कैसे 3 टाइम पता लगा? 360 डिवाइड बाई 120 को बोलेंगे 3 फोल्ड सिमेट्री या ट्राइड। क्या बोलेंगे? 3 फोल्ड सिमेट्री या ट्राइड। ये कितनी हो सकती है बताओ? 3 फोल्ड सिमेट्री या ट्राइड कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है क्या? 4 हो सकती है क्या? क्यों 4? क्यों? कॉर्नर कितने होते हैं? 8 एट ए टाइम। 2 कॉर्नर काम आएंगे तो 8/2। ठीक है, देखो क्वेश्चन, ये वापस देख लीजिए। इस बार मैं देखो कैसे पकड़ रहा हूं। देखो यहां से पकड़ा मैंने और यहां से पकड़ा है, ध्यान दीजिए। ये मैंने देखो 40 डायगोनल के अकॉर्डिंग पकड़ा है, दिख रहा है आपको सबको? देखिए एक तो ये रहा, यहां से पकड़ा है, और एक यहां से। ठीक है, अरे दिख रहा है क्या? पहले ये ग्रिप समझ में आई? अब देखो अपन फेस घुमाते हैं, देखो
फेस आना चाहिए। अभी एकदम फेस है आपके सामने, देखिए अब मैं घुमाता हूं इसको, क्या फेस आ गया आपके सामने? आ गया, आ गया ना? फिर घुमाता हूं, देखा, आ गया फेस। और अब देखो, जैसे मैंने तीसरा टर्न दिया, देखो वापिस वही आ गया। आ गया क्या? आ गया क्या? आया ना? घुमा के देखो, 1, फिर 2, और फिर देखो, ये देखो 3 आ गया। तो ये आपका 3 टाइम हुआ, इसने इसको बोला 3 फोल्ड सिमेट्री। और होंगे कितने 3 फोल्ड सिमेट्री वाले? 4 हो जाएंगे। अब देखिए लास्ट, देखो लास्ट लें अपन। लास्ट में मैंने क्या किया, कोई भी एज सेंटर लेते, देखो ये लिया मैंने, ये और ये, ठीक है, और यहां से पास किया मैंने, यानी इस एज सेंटर से और इस एज सेंटर से, ठीक है। यहां आप इसको रोटेट करो 180, तो 360 डिवाइड बाय 180, ऐसा 2 टाइम हो सकता है क्या? 2 टाइम होगा, इसको क्या बोलोगे बताओ? 2 फोल्ड सिमेट्री या डायड बोलेंगे। ऐसे कितने होंगे नंबर में? 2 फोल्ड सिमेट्री कितनी होगी? 6 होगी क्या? 6 क्यों हुई? 6 क्यों हुई बेटा? एजेस कितने हैं? 12। एट ए टाइम 2 काम आ रहे, ठीक है। अब देखो बच्चों, देखो ये वाला एज दिख रहा है, ये वाला, इसको पकड़ा और ऊपर वाले को पकड़ा। अब देखो, अपने इसके रेस्पेक्ट में रोटेट करवाना, फेस है, रोटेट करवाते करवाते मुझे फेस लाना है। ये देखो ये फेस आ गया, आ गया, और वापस रोटेट करवाते करवाते मुझे फेस लाना है। देखो ये वापस आ गया। तो ऐसा कितनी बार हुआ बेटा? ये सिंपल है, आप क्यूब लेना। आप में से बहुत बच्चे क्यूब खेलते होंगे, वो रूबिक्स क्यूब या छोटे भाई बहन का पड़ा होगा, आप उसको घुमा के देखना, समझ में आ जाएगा आपको सारा कुछ ये फटाफट, है ना? आगे क्या बात क्लियर? तो अब बताओ एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हुई टोटल? बताओ, 3 ये होगी, 4 ये होगी, 7, ये कितनी होगी? 6 होगी क्या? देखो 4 फोल्ड सिमेट्री हुई 3, ये 4, 7, 7 और ये होगी 6, 13, 13, 13 और 3, 16, 16 और 6, 22, 22 एक सेंटर ऑफ सिमेट्री थी, तो कितनी हो गई? टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कितने हो गए? 23 हो गए क्या? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है क्या ये बात? 23 कहां से लाया? ठीक है। अब देखो बेटा, हमारे सिलेबस में सिर्फ क्यूब ही है। अगर अपन सारे के सारे जो क्रिस्टल सिस्टम में पढ़ाए थे मैंने आपको, क्रिस्टल सिस्टम अगर सब में कंसीडर करें ना, तो सारों की मिलाकर टोटल आती है 230। टोटल कितनी आती है? 230। तो आपको सिर्फ क्यूब वाली याद रखनी है, उसकी 23 और सबकी 230, है ना? क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? आसान है बेटा, इसमें अब रटने जैसी तो कोई बात है नहीं, है ना? अगर आप ढंग से देखोगे तो बड़ा इजीली क्लियर रहेगी।